हर इंसान के भीतर एक सूरज छिपा है जो रोज उगना चाहता है, लेकिन क्या हम उसे उगने देते हैं? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीवन पथ, जहां हम किताबों, कहानियों और अनुभवों से सीख लेकर जिंदगी की सच्चाई को समझते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करना सीखते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है। धर्मवीर भारती का अनोखा उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा। धर्मवीर भारती में इस कहानी को ऐसे बुना है जैसे कोई चित्रकार अपनी जिंदगी के रंगों से एक कैनवस पर सपना बना रहा हो। कहानी के केंद्र में है मनिक मल्ला, जो 3 अलग अलग प्रेम कहानियां सुनाते हैं, पर असल में वो तीनों कहानियां 3 जीवन के चरणों की प्रतीक हैं। सोचिए, क्या हर इंसान की जिंदगी भी 3 चरणों में नहीं बटी होती? पहला, जब हम सपनों में जीते हैं। दूसरा, जब हकीकत हमें झंझोड़ती है। और तीसरा, जब हम सीखते हैं कि जीवन का असली मतलब क्या है। पहला चरण, सपना और मासूमियत। मनिक मल्ला की पहली कहानी है जमुना की। वो एक भोली लड़की है जिसे सुबह की पहली किरण वो किसी भी चीज को बिना सवाल किए अपना लेती है। क्या आपने कभी ऐसा समय देखा है जब आप किसी पर आंख बंद करके भरोसा करते थे? ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी की शुरुआत मासूमियत से होती है, लेकिन अगर हम हमेशा उसी मासूमियत में रह गए तो दुनिया हमें तोड़ देती है। क्योंकि मासूम रहना बुरा नहीं, पर अंधा भरोसा रखना हमेशा सही नहीं होता। सपने देखो, लेकिन आंखें खोलकर। दूसरा चरण, संघर्ष और सच्चाई। फिर आती है सत्तो की कहानी। वो जीवन की कठोर सच्चाई का चेहरा है, जो कहती है सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सत्तो वही दौर है जब इंसान सपनों से टकराकर गिरता है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता। क्या कभी आपको लगा कि जिंदगी आपके खिलाफ है? सोचिए, अगर सूरज हर दिन हार मान लेता तो क्या आज रोशनी होती? संघर्ष वो घोड़ा है जो थकता नहीं, बस दिशा बदलता है। यही वो मोड़ है जहां हम समझते हैं कि जो चीज आसानी से मिल जाए वो टिकती नहीं। जिंदगी का असली स्वाद तो तब आता है जब आप गिरकर भी उठते हैं। तीसरा चरण, परिपक्वता और समझ। तीसरी कहानी है लिल्ली की, जो आधुनिकता, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता का प्रतीक है। वो हमें दिखाती है कि प्रेम, जीवन या सफलता किसी की भी गुलामी नहीं करनी चाहिए। लिली वो इंसान है जो कहती है मुझे कोई बचाने नहीं आएगा, मुझे खुद अपने लिए खड़ा होना है। क्या आप कभी अपने फैसलों से डर गए हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? जो सूरज अपने घोड़ों को खुद दौड़ाता है, वही अपनी सुबह बनाता है। यहीं पर धर्मवीर भारती हमें दिखाते हैं कि हर इंसान के अंदर 7 घोड़े होते हैं: साहस, आशा, प्रेम, धैर्य, विवेक, करुणा और आत्मविश्वास। जब ये 7 घोड़े एक साथ दौड़ते हैं, तब हमारे भीतर का सूरज चमकता है। जिंदगी भी एक रथ है और हम उसके सारथी। कभी कभी रास्ता धूल भरा होता है, कभी तूफान आता है, लेकिन अगर हमारे हाथों में लगाम मजबूत है तो कोई भी अंधेरा हमें रोक नहीं सकता। याद रखिए, सूरज का काम है उगना और इंसान का काम है कोशिश करना। तो अब सवाल है, हम अपने 7 घोड़ों को मजबूत कैसे करें? 1. साहस। हर दिन एक डर का सामना करें, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। दूसरा, आशा। निगेटिव सोच वालों से दूरी बनाएं। तीसरा, प्रेम। खुद से और दूसरों से प्यार करना सीखिए। चौथा, धैर्य। हर सफलता को समय दीजिए। 5वां, विवेक। हर काम से पहले सोचिए, क्या ये वाकई जरूरी है? 6वां, करुणा। किसी की मदद कीजिए बिना बदले की उम्मीद के। और 7वां, आत्मविश्वास। हर सुबह खुद से कहिए, मैं कर सकता हूं। अगर ये 7 घोड़े हर दिन थोड़ा थोड़ा भी दौड़ने लगें तो एक दिन आपकी जिंदगी भी चमक उठेगी। क्या आप जानते हैं कि आपके 7 घोड़े कौन कौन से हैं? आज कौन सा घोड़ा धीमा पड़ा है और क्यों? क्या आपने हाल ही में खुद पर भरोसा किया है या हालात पर दोष दिया है? थोड़ा रुकिए, सोचिए। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। दोस्तों, धर्मवीर भारती ने सूरज का 7वां घोड़ा सिर्फ कहानी के रूप में नहीं लिखा। उन्होंने हमें एक आईना दिया है जिसमें हम खुद को देख सकते हैं। जिंदगी हमें हर दिन एक नया मौका देती है,
लेकिन उसे पहचानना हमारा काम है। सूरज हर दिन उगता है, पर जो लोग देर तक सोए रहते हैं वो रोशनी से वंचित रह जाते हैं। तो उठिए, अपने भीतर के घोड़ों को दौड़ाइए, क्योंकि सूरज आपका इंतजार कर रहा है। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने विचार नीचे कमेंट में बताइए कि आज आपके साथ घोड़ों में कौन सा सबसे तेज दौड़ रहा है। और हाँ, ऐसी ही प्रेरक कहानियां और जीवन से जुड़ी सीखें सुनने के लिए जीवन पथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम हर कहानी से सिर्फ सुनते नहीं, सीखते भी हैं। जीवन पथ, जहां हर कहानी एक नया रास्ता दिखाती है।